टॉपिक। सबसे पहले तो दिस इज अ वेरी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिपरकशंस ऑफ एनईपी। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है व्यवहारिकता की, कि ये हमारी व्यवहारिकता के लिए हम इसको ला रहे हैं, जबकि इसमें ही सबसे पहले व्यवहारिकता नहीं है। बेसिकली स्टार्ट करें तो लैंग्वेजेस से। लैंग्वेजेस की हमने ये कहा कि इन्होंने कि हम सबको उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ने का मौका देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये अभी तक किसी को पता नहीं है। उसके बाद ड्राफ्ट एनईपी केम इन 2019 with loan based education, fee hike, graded autonomy, deregulation of the lower level and centralization at the upper level. 3 regulations were passed during this period. ABC regulation, that is Academic Bank Credit Regulation 21. The ABC regulation states that a student can maintain an academic bank of credit earned by him over the years studying different type of education system. यहां तक तो चलिए ठीक है, लेकिन उसमें जो इन्होंने एक जोड़ा 50% of credit can be secured through online or whatever type of education system. इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी मूक से या किसी से भी कर लीजिए, और उसके बाद जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें भी टीचर्स को ये कह दिया कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से पढ़ाइए। तो सिलेबस जो हमारे ओवर द इयर्स, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ओवर जानी जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका क्या होगा ये नोबडी नोज। उसके बाद द सेकंड रेगुलेशन इज स्वयं रेगुलेशन 21 विच कंटेन्स मूक्स। उस दिन बीसीजी ने भी ये कहा कि नहीं हम मूक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मूक्स नहीं रहेगा, जबकि जो मूक्स का स्वयं रेगुलेशन है 21, and MOOCs leads to increase in the expenditure of parents because this system says multiple entry and multiple exit, कि आप वो ये कहते हैं कि हम ये स्टूडेंट्स को चॉइस दे रहे हैं कि बी इनोवेटिव, और आप जब मर्जी चाहिए जहां से आइए, जब मर्जी चले जाइए। ये कैसे सिस्टम है जो बच्चे को, एक 12th क्लास का बच्चा स्कूल से जब आता है उसको कैसे ये वो डिसाइड कर सकता है कि अभी 4 महीने के सेमेस्टर में मुझे अब ये छोड़ देना है, रखना है। दैट मीन्स कि हम ये पेरेंट्स के ऊपर, उनके फंड्स के ऊपर हम बर्डन बढ़ा रहे हैं। कभी बच्चा छोड़ जाएगा, कभी बच्चा आ जाएगा, तो पेरेंट्स के ऊपर हम ये बर्डन बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एनईपी हैज ऑलरेडी बीन रिजेक्टेड बाय डूटा, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इसको लादा जा रहा है। डीयू अथॉरिटीज फॉर्म्ड ए कमेटी arbitrarily to implement NEP bypassing the statutory bodies of AC and EC। और ये कहां से बॉडी आई पता नहीं, लेकिन फिर भी जब स्टिफ रेसिस्टेंस हुआ तो उसमें कुछ AC EC के मेंबर्स डाले गए, और उनके सबके प्रयासों के बावजूद डॉक्टर सीमा दास ने बिल्कुल रिजिडली इसको, एक अकेली हुई थी जिन्होंने इस पर डाइसेंट दिया, और वो डाइसेंट को रिकॉर्ड किया गया। और जब हमने 31 दिसंबर को ये वीसी को बताया, बीसीजी को, कि डॉक्टर सीमा दास, व्हाट अबाउट ऑल दोस डाइसेंट जो दिए गए थे इसके अंदर, उन्होंने कहा हाँ, ये उन्होंने सो रूडली ये जवाब दिया कि हाँ, वो डाइसेंट की वजह से हमने सब देख लिया है, तभी तो हमने ये दो नए ऑल टुगेदर 2 ये प्रपोजल्स दिए हैं, जिनका दूरों भी उन प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं है जो प्रपोजल एसीईसी की मीटिंग में पास किए गए थे। These 2 models of FYUP, other than what was placed in the Academic Council of 24 August 21 and Executive Council of 21 August 21, are being circulated to principals and head of the department. Both drafts are in variance with the NEP framework that was passed with dissent that was passed. The Academic Council approved the framework with 196 credit hours for 4-year degree and 148 hours for 3-year degree. But the 2 drafts of NEP framework, those are currently circulated to principals and HODs, etc. They carry 184 and 164 credits respectively. कम क्रेडिट होना, जैसे कि मेरे साथी ने बता ही दिया, कम क्रेडिट्स होने का मतलब ही है कि वर्कलोड कम हो जाना। हमने उस दिन भी उनसे बहुत जिद की कि इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे साथियों को पहले एब्जॉर्ब करिए,
और उसके बाद फिर आपने जो सोचना है, वो हम भी ये नहीं कह रहे कि आप इम्प्लीमेंट करिए और ये सोचना शुरू करिए, और पहले सारी सोसाइटी से, एजुकेशनिस्ट से, हमारे एसीसी मेंबर्स से, ईसी मेंबर्स से डिस्कस करिए. बट ही वॉज रिलक्टेंट टू हियर दिस थिंग. नहीं नहीं, हम ये श्योर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सो नेगेटिव फीचर्स विद मॉडल 1, जिसमें कि क्रेडिट 184 एंड 140 रिस्पेक्टिवली है. The ability enhancement compulsory course has been diluted to ability enhancement course. मतलब कि उसमें से जो compulsory component है उसको निकाल दिया गया है, और that may result in again reduction of workload and displacement of teachers belonging to language department and EVS department. The credit of AECC have also been reduced from 4 to 2 in each semester. आप खुद ही देख सकते हैं कि 4 to 2 होने से जो टीचर्स का नंबर है दैट विल बी ऑटोमेटिकली कट डाउन. कहां से वो पूरा होगा? और इसी के अलावा जो हमारा 3 ईयर का कोर्स है दैट इज यूजीसी अप्रूव्ड. यूजीसी अप्रूव्ड, जैसे हमारा बीकॉम ऑनर्स का बीकॉम प्रोग्राम है, दैट इज यूजीसी अप्रूव्ड 3 ईयर कोर्सेज. और 3 ईयर कोर्सेज को हम अपने आप कैसे 4 ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई डू नॉट नो. और ये एनईपी सेल जो कि ये कहते हैं कैसे बना है, ये भी एक बहुत डाइसी सा विषय है. The model gives the option, the first model gives the option to choose one SCC or internship or apprenticeship, project, research, outreach, which are not of comparable nature and leads to variable workload. इसमें ये भी एक दिक्कत है कि हम कह रहे हैं स्टूडेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं. Who will ensure कि कितने स्टूडेंट आ गए, कहाँ आ गए, कितने आ गए, कब चले गए, ये सब कैसे होगा? कौन इसको इंश्योर करेगा? पीसीजी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे तो कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में ये चल रहा है, ये सब चल रहा है. आई डू नॉट नो ये सब कहाँ चल रहा है और कैसे चल रहा है. उसके बाद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल लीड्स टू फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड. एनईपी विद FYUP, ABC regulation 21 and SWAM regulation 21 will lead to displacement of many ad hoc teachers and after that many permanent teachers. और जो भी ये मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल पूरे कॉन्शियस से कह रही हूँ कि जो भी ये टीचर हम सोच रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, या स्टूडेंट नहीं आने वाले, जाने वाले या रहेंगे, स्पेशली माय कॉमर्स स्टूडेंट, ये सब इफेक्ट 3 इयर्स में नजर आ जाएगा, और 3 इयर्स बहुत दूर हमसे नहीं है. Then negative features associated with model 2. In addition to the negative issues associated with model 1, the second model reduces weightage in terms of number of hours, and hence the credit dedicated towards discipline specific course, discipline specific elective and generic elective from 6, as in the current 3-year LCOF or the other models of FYUP, to 4. Besides, there is no scope for practical classes. जब हमारा FYUP पुराना आया था तब उसके साथ में फंड्स भी आए थे, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज थे उनके लिए फंड्स भी दिए गए थे. नाउ दिस FYUP एम्स एट फंड कट. चाहते तो सब कुछ है लेकिन फंड्स नहीं है, ना प्रैक्टिकल के लिए है. प्रैक्टिकल कैसे होगा कि ये सब ऑनलाइन चलेगा, और ऑनलाइन में कौन से और कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, दिस यू ऑल कैन विजुअलाइज. Both these drafts do not have provisions for program courses. Program courses, BA program, BCom program and BSc program. जब इसके बारे में बात की गई तो हमारे डीन सर कहते हैं these are B grade courses. ये B grade courses नहीं है. हमारे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे IAS बनते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, वो ये कोर्स लेते हैं. These courses are need of the hour. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, जैसे FD, HE है, फूड टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक है. वो कहते हैं नहीं ये सारे ऑनर्स बन जाएंगे. कहाँ से ऑनर्स बनेंगे? तो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे उन ऑनर्स बनने के लिए? जो अभी एग्जिस्टिंग है वो खत्म होने के कगार पे है. उर्दू अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे कितने कॉलेजेस से खत्म हो गई है, तो कहाँ से ये फंड्स आएंगे इनके, आई डू नॉट नो. BA, BCom, BSc, thus leading to elimination of many important courses like HDFE, etc. These are all important and relevant courses. The program courses carry a significant importance among the students, and generally the students want to opt for program courses. Scrapping of these courses will lead to reduction to the real choices for student and workload. Workload issues flagged by Commerce Department in the AC meeting
are very seriously worth noting. As per UGC norms, there is 3-year curriculum for commerce courses. It cannot be converted into 4-year courses. Besides, one dissertation in one semester of 4 months is just impossible. एक बार पहले भी बीकॉम ऑनर्स में हमने ये इंट्रोड्यूस किया था, डेजर्टेशन, एक पेपर शुरू किया था. दिस इज फुल ऑफ प्लेजरिज्म. फिर हम कैसे प्लेजरिज्म की बात हटाने की करते हैं कि जब हम 4 मंथ्स में, और जब मैंने ये इशू रेस किया तो वो मैडम ने बताया मुझे कि नहीं ऐसा करेंगे, इसको ही सेम प्रोजेक्ट को हम 8th सेमेस्टर में भी कंटिन्यू करेंगे, 7th और 8th में, और आप 7th के एंड में एक रिपोर्ट बना दीजिएगा. आई डू नॉट नो. Dirville University, engulfed with so many serious issues like lack of infrastructure for research work, paucity of funds for innovation projects, the authorities in an eagerness to express their intelligence, planning for entrance-based examination, entrance-based admission. अभी कितनी seats are vacant? इस साल 101%, ये मेरा मानना है, the admissions could have taken place in the month of July. क्या उसमें दिक्कत थी कि हमारे को admissions को इतना लेट करना था और हम एंट्रेंस पर जा रहे हैं? The seats in DU for admissions to different courses are already lying vacant, with the admissions taking place in a centralized manner for the past 2 years. This has already resulted into mismatch in teacher-taught ratio. Thus, we strongly oppose the admissions of students to CU SAT for the academic session 22-23. We want that a committee should be formed for deciding the modalities for absorption of 5,000 serving teachers who are working on ad hoc basis. हमारा AAD हमेशा से एब्जॉर्प्शन के लिए फाइट करता रहा है, हमारा इशू है, और वी आर कमिटेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सर्विंग टीचर्स. Many teachers working on ad hoc basis are first generation teachers representing the interest of SC, ST, OBC and EWS category. Their interest should be protected through one-time regulation for absorption as per Ordinance 13A. Thank you so much. और थैंक यू अंजू. आपने बहुत ही सारे डायमेंशंस बताए हैं एनईपी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं. मूक्स और स्वयं मूक्स और स्वयं जो है वो इतना बड़ा थ्रेट है वर्कलोड का, और उस पर से रीस्ट्रक्चरिंग करके जो वर्कलोड और क्रेडिट हम घटा रहे हैं, और उसके बाद प्लानिंग जो है मूक और स्वयं प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, वो एक बहुत ही एक रीस्ट्रक्चरिंग एनईपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. और ये जो आप लोगों ने बताया है उसमें ये और भी रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि ये नंबर ऑफ कोर कोर्सेज डीएससी वगैरह, डीएससी कम किए हैं, और डीएसई जो करते हैं उसको कहते हैं कि ऑप्शनल बना दिए हैं, और कि जी लो या डीएससी कोर्स लो आप 6th सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में. मतलब कि आप जी के नंबर को बढ़ा रहे हो और कोर पेपर्स के नंबर को घटा रहे हो. तो आप जी को जो है आप उसको स्वयं और मूक प्लेटफॉर्म पे भी आप पढ़ा सकते हो. तो इसमें भी आप देख रहे हो, मतलब एनईपी के थ्रू जो स्वयं और प्लेटफॉर्म की ओर ले जाने से कितना वर्कलोड प्रभावित होगा वो हम इमेजिन कर सकते हैं. इसके अलावा बीए प्रोग्राम के जाने से, बीए प्रोग्राम, क्योंकि बीए प्रोग्राम का जो आज तक ये दोनों जो फ्रेमवर्क आया उसमें बीए प्रोग्राम का कोई भी, बीए, बीएससी या बीकॉम ये जो प्रोग्राम चलते थे उसका कोई भी जिक्र नहीं है. हो सकता है कि आगे आ जाए, लेकिन इसमें तो कोई जिक्र नहीं है. इससे तो लगता है कि बीए प्रोग्राम कहाँ गया, तो उसका एंटायर वर्कलोड उसके साथ जुड़ा हुआ है. और इसके अलावा आपने और भी बहुत सारे चीज, कॉमर्स के बारे में भी आपने बताया, और सीयू सेट जो आ रहा है, मतलब कि एनईपी जो है वो पीस मील के तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है. सारे पैकेज जो है वो एक के बाद एक हमारे पे डाला जा रहा है, सो दैट कि कम से कम रेजिस्टेंस हो लोग, क्योंकि एक बार में यदि आ जाए तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है. तो और दूसरे जो बहुत सारे जो साइंस पे और भी कई तरीके से प्रैक्टिकल को प्रभावित करना, और बहुत बड़ा जो प्रभावित करने वाला एनईपी साइंस